राधे राधे भक्तों। सभी व्रतों में खास एकादशी व्रत में मोक्षदा एकादशी का खास महत्व है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस बार एकादशी व्रत को लेकर भक्तों के बीच कुछ संशय है। दरअसल सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि शुरू हो रही है और अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि को मानने वालों के लिए एकादशी तिथि नहीं मिल रही है। कुछ लोग एकादशी 23 दिसंबर की भी मना रहे हैं। दरअसल सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है उसे उदया तिथि कहते हैं, वहीं पूरे दिन मान्य होती है। इसके अलावा अपने अपने चांग द्वारा बताई गई तिथि पर वे व्रत किया जा सकता है। इसी तिथि पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। आचार्य रामकांत पाठक जी ने बताया है, सनातन पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। धार्मिक मत है कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक के जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के मुख से मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी को गीता का ज्ञान प्रकट हुआ। उन्होंने कहा कि विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती। सनातन हिंदू धर्म में भी केवल गीता जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ दिसंबर 22, 2023 को 8:16 सुबह और एकादशी तिथि की समाप्ति 23 दिसंबर 2023 को 7:11 तक रहेगी। व्रत पारण का नियम दोपहर में 1:22 से 3:26 तक रहेगा। एकादशी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास ज़रूर रखें। तुलसी पत्र चढ़ाएं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उनकी पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस दिन पर तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, लेकिन इस दिन के लिए पहले से तुलसी पत्र को तोड़कर रख लें, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तामसिक भोजन से बचें। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। दान पुण्य, अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर नहीं रख रहे हैं, फिर भी आपको एकादशी के दिन कपड़े, धन, भोजन और पानी का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों को करना फलदायी माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस शुभ दिन पर साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्तों को हमेशा अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। चावल का सेवन भूलकर भी न करें। एकादशी के शुभ दिन पर भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल पर दरिद्रता का वास रहता है। भक्तों, इन सब के साथ साथ हमें हमेशा अपने आप पर संयम, मन पर संयम, अपने कार्यों पर संयम भी रखना चाहिए, तभी हमारे व्रत का फल हमें अच्छे से और पूर्णतः मिल पाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण